बिल्कुल 23 तारीख को जो हाउस की मीटिंग चल रही थी उसमें आपने भी देखा होगा कि किस तरह से जो हमारे एलओपी साहब हैं अनवरजीत राणा जी और नॉमिनेट काउंसलर जो हमारे सतिंदर सिद्धू जी हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहे थे, किस तरह से मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि एक पार्षद होने के नाते वो वहाँ पर अपनी बात रख रहे हों। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे गुंडागर्दी पे उतर आए हों। उन्होंने हमारे सेक्रेटरी साहब के सामने से माइक छीन लिया, एजेंडे की कॉपी उठा ली और समथिंग वहाँ पर इस तरह से उपद्रव मचाया कि उनकी भाषा भी इतनी अभद्र हो चुकी थी कि एक आप चेयर को एड्रेस ना करके और इतनी बुरी तरह से वो बोल रहे थे, जो कहीं न कहीं हाउस की गरिमा को तार-तार कर रहा था, तो इसलिए वो सख्त कदम उठाना पड़ा। गवर्नर साहब को मैंने लिखा है कि जिस तरह से हाउस की गरिमा को ठेस पहुँची है, उस हिसाब से नॉमिनेट काउंसलर तो हमें सिर्फ एज एडवाइज़र है और हमें एडवाइस देने की बजाय वो पहल में आके जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, तो उनका तो नॉमिनेट काउंसलर होने का नाते से उन्हें खारिज किया जाए, तो वो नॉमिनेट काउंसलर नहीं बन सकते। और जो हमारे एलओपी हैं, हमारे कन्वरजीत राणा जी, उन्हें शो कॉज नोटिस निकाला गया है कि उन्हें हाउस से क्यों ना सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया, वो बिहेव कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो मैंने तो कभी भी किसी अपने साथी काउंसलर की आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं की। जितना मैंने अपने सत्ताधारी पार्टी को मौका दिया, उतना विपक्ष को भी मौका दिया अपनी बात रखने का। महीने में एक ही तो मीटिंग होती है हमारी हाउस की, और उसमें भी अपना साथी काउंसलर अगर अपने वार्ड की बात नहीं रख पाता, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरह का उनका रवैया था, वो रवैया कहीं न कहीं पार्षद के नाते से नहीं था, वो तो एक गुंडागर्दी पे उतर आए थे कि जो हम बाहर देख लेंगे, थ्रेट करना एक मेयर को, तो कहीं न कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण था, तो उसके लिए मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। नहीं, देखिए ना, आपको उनका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स इतना अच्छा लगा कि आज आपने अगर अखबारों के माध्यम से पता लगा हो कि गवर्नर साहब ने हमारी बातें सुन के सेंटर में हमारी जो मिनिस्टर है श्रीमती सीतारमण जी, उनके आगे बात भी रखी है और हमारे नगर निगम के लिए अतिरिक्त बजट भी माँगा गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, गवर्नर साहब हमारी बात सुन के सेंटर तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, कहीं आने से पहले, मेरे आने से पहले जितने भी उन्होंने अगर कुछ लोग अगर एक की जगह 3 भर्ती कर ली है, तो वो तो गलत है। अगर हमारी जगह हमारे पास 1 लोगों की बिठाने की जगह है, तो हम 3 लोगों को कैसे भर्ती कर सकते हैं? तो 2 जो अतिरिक्त रखे गए हैं, या ये मैं कह सकता हूँ कि जो घोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं, या समथिंग वो ड्यूटी पे ना आना, या कुछ लोग वैसे ही घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, तो वैसे वो तो हटने ही चाहिए। वो उनका तो लिए कोई भी बोलेगा कि हम फ्री में बैठ के किसी को तनख्वाह क्यों दें? नहीं, ग्रांट तो हमारी गारंटीड में मिल ही रही है ना, तनख्वाह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले समय में। हम इसे अपना बुलेट प्रूफ प्लान है हमारा, वो कर रहे हैं। हमने सभी सरकारी बिल्डिंगों को नोटिस भेज चुके हैं, उनसे हम रिकवरी भी कर रहे हैं और कुछ पैसा आ भी रहा है। हम कर लेंगे टैकल, ये हो जाएगा, लेकिन जो सरकारी बिल्डिंगों में जो पैसा रुका हुआ वो भी हम टैकल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रॉपर्टी का टैक्स हमारा कुछ आना स्टार्ट हो गया है। कुछ जो हमारे मीटर ख़राब थे पानी के, वो भी हम ठीक करवा रहे हैं, उनसे भी हमारी रिकवरी हो रही है। आने वाला समय और भी बेहतर होगा। हम इस पे प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो हम बढ़ा सकें एमसी का।